मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम ऐसे चिंता मत किया करो। अगर तुम मेरी बहुत अधिक पाठ पूजा सेवा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे द्वारा किसी ज़रूरतमंद की गई मदद, और चाहे वो मदद पैसों से की हो या किसी अन्य वस्तु को देकर, या फिर तुमने किसी की भूख और प्यास को भोजन पानी देकर शांत किया हो, उसे तृप्त किया हो, तुम्हारी ऐसी की हुई सेवा मैं स्वीकार करता हूँ और सीधे मुझ तक तुम्हारी ये सेवा पहुँचती है। ऐसे व्यर्थ ही चिंताओं में मत घिरे रहो और अपने आप से खुद ही ये सवाल भी मत करो कि तुम मेरी पूजा भक्ति में मेरे अन्य भक्तों से बहुत कदम पीछे हो। ऐसी नकारात्मक सोच से दूर रहो। मुझे जब भी तुमसे जो भी सेवा चाहिए मैं तुमसे वही करवाता हूँ, और तुम मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो और मेरे दिल के बहुत करीब हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। हर एक जीव जंतु के लिए हृदय में दया करुणा और ममता रखते हो। तुम्हारी नीयत साफ है, किसी का भी बुरा तुम सोचते तक नहीं हो, तो तुम्हारा कोई बुरा कैसे कर सकता है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा और आगे भविष्य में भी सब अच्छा होने वाला है। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी किसी के लिए भी अपने विचारों को और खुद को कभी नहीं बदलोगे। ऐसे ही मेरे दिखाए हुए सद्मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, गलतियां करना पाप है, गुनाह है, लेकिन अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना और उन्हें हृदय से स्वीकार ना करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तुमने तो अपनी सभी गलतियों को मेरे श्री चरण कमलों में समर्पण किया है और स्वीकार किया है, तो तुम्हारा भविष्य सुनहरा कैसे नहीं होगा। मैंने तुम्हारी सभी गलतियों को कब का क्षमा कर दिया है और तुम निश्चिंत हो जाओ। बस आगे भविष्य में, जीवन में अपनी गलतियों को दोहराना नहीं। और मेरे बच्चे, किसी की भी पीठ पीछे निंदा करने में भागीदार ना बनो। जो किसी की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से सदा ही दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी छवि खराब हो और किसी के भी आगे तुम्हें किसी भी बात के लिए अपमानित होना पड़े। मैं सदा ही तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ गलत करने से या फिर किसी गलत राह पर चलने से तुम्हारे पुण्य और नेक कर्मों में कमी आए। और अपनी साईं माँ के साथ होते तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें तुम्हारी राह से भटकने नहीं दूंगा। हर बुराई से और हर बुरे विचार से तुम्हें सदा ही मैं दूर रखूँगा। जो तुम्हारे लिए भविष्य में बेहतर है और जो तुम्हें हृदय से खुशी दे, ऐसे ही लोग और रिश्ते नाते, ऐसी ही वस्तु मैं तुम्हें जीवन में दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर और हृदय से हमेशा ही खुश देखना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ देने आया हूँ। तुम्हारे भविष्य को खुशियों से महकाने आया हूँ। और मैं अपना ये वचन अंत तक निभाऊंगा। और जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारी दिल की इच्छा है, वो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। और तुम्हारी साईं माँ ने तुम्हें कभी भी किसी भी पल
अनदेखा नहीं किया है। तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे दर्द और पीड़ा में पुकारने से पहले ही मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। हर पल तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ। मेरे लाडले, अब तुम मेरी अनुभूतियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे द्वारा दी हुई सभी परीक्षाओं को, चुनौतियों को पार कर लिया है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल अब बिल्कुल तुम्हारे सामने है। श्रद्धा और धैर्य से अब डगमगाना नहीं। तुम्हारे द्वारा किया संघर्ष और तुम्हारी मेहनत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। अब एक एक कर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूँगा। मेरे बच्चे, अपनी भक्ति और अपने बाबा साईं की शक्ति पर मजबूती से और दृढ़ता से ऐसे ही डटे रहो। जिस लक्ष्य को तुम हासिल करना चाहते हो, अब कुछ ही कदमों का फासला बचा है। बहुत जल्द अब तुम्हारे जीवन में वो सभी खुशियाँ होगी जिनके तुम हकदार हो। और मेरे बच्चे, आज तुम्हारी एक इच्छा मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। मेरा शुक्राना करना मत भूलना और अपनी खुशी में मुझे भूल मत जाना। तुम अपने कष्ट में, अपने दर्द में मुझे सच्चे हृदय से जब भी याद करोगे, जिस भी रूप में मुझे पुकारोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए अवश्य ही आऊँगा। चिंता मत करो, तुम्हारे सभी कष्टों का, सभी तकलीफ़ों का निवारण बहुत जल्द अब होगा। धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर हर पल खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, हृदय से सदा मुस्कुराते रहो।